नमस्कार छात्रों। आज हम देखेंगे बरसे ही जलद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित चौपाई और दोहा। बरसे ही जलद गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास इनका हम अल्पसा परिचय यहाँ देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास इनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे। आप प्रसिद्ध संत है। उसके बाद कवि, विद्वान और चिंतक रह चुके थे। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा के माध्यम से इन्होंने अवधी में रचनाएं लिखी है। आज से 500 वर्ष पूर्व का जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में आपका जो ग्रंथ है रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ किया था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रामचरितमानस, महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान, बाहुक, भैरवे, रामायण, जानकी मंगल आदि ऐसी अनेक प्रमुख कृतियां गोस्वामी तुलसीदास इनकी प्रसिद्ध है। ये था इनका अल्पसा परिचय। अब हम इस चौपाई और दोहे को गाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपको अर्थ समझाकर दिया जाएगा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के पृथ्वी जथा थिर नाही। बरसहि जलत भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूद अघात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी। सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। ये था चौपाई। उसके बाद हम लोग दोहे को गाने की कोशिश करेंगे। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। लुप्त होई सदग्रंथ। ये हमने चौपाई और दोहा गाने की कोशिश की है। इसके बाद हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। इस वक्त जो श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में चमक रही है। ऐसे चमक रही है मानो कोई दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। यानी यह बिजली कुछ देर के लिए चमकती है और चमककर फिर लुप्त हो जाती है। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर बादल से पानी गिर रहा है। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर नीचे उतरकर
बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके विनम्र हो जाता है, बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है और उसके बाद इस प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। छोटी छोटी जो नदियां हैं, उस नदियों का पानी वर्षा के जल से भरकर अपने अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, बाद में यानी वो अपनी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदेला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में उसी प्रकार जाकर स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि यानी ईश्वर को प्राप्त कर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। यह था इस चौपाई का अर्थ। उसके बाद हम लोग दोहे का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता ही नहीं चलता। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। तो ऐसा बहुमूल संदेश गोस्वामी तुलसीदास ने हमें अपने इस चौपाई और दोहे के माध्यम से यहाँ दिया है। इसके ऊपर आधारित जो समानार्थी शब्द है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।